किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे अगर आप पहली बार सिंगल बर्ड से गन्ने की खेती करना चाह रहे हैं तो आप वो कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका जो उत्पादन पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाई, जो पहली गलती किसान भाई हमारी करते हैं, अगर सिंगल बर्ड से आप बुआई करते हैं तो वो जो हमारा जो बर्ड होती हैं उनको जब हम सिंगल आँख के टुकड़ों में काटते हैं, उसके बाद में जब हम उसको अपने कूड़ों में बुआई करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही कूड़ों के अंदर फेंक देते हैं। बल्कि आपको विशेष ध्यान यहाँ रखना है कि गन्ने की जो आँख हो वो पूर्णतः ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जिससे कि गन्ने का जो जमाव है वो काफ़ी अच्छा आपका आ सके। क्योंकि अगर आपका नीचे को आप उसकी बड़ हो जाएगी तो उसका जो नया कल्ला निकलेगा वो नीचे की तरफ से होके फिर ऊपर को आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर आ ही पाए, नहीं तो बहुत से जो कल्ले होते हैं किसान भाइयों ज़मीन के अंदर ही सड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आँख हो आपकी उसको हमेशा ऊपर हो कोण में, और जिससे कि उसको बहुत अंदर से निकलने के ज़मीन से काफ़ी सहूलियत मिले। और किसान भाइयों, दूसरी हमारी गलती किसान भाइयों क्या करते हैं कि हमारे जब सिंगल बर्ड से प्लांटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे बर्ड के ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा जमाव काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी उस पर नहीं चढ़ानी है, तकरीबन आप 1.5 से 2 इंच मिट्टी अगर आप बर्ड के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो पर्याप्त रहती है। बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ाएंगे तो आपका जो जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि कल्ले को निकलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है वह कल्ला आपका अंदर ही गल जाए। तो आपको जो मिट्टी है वो भी आपको ज़्यादा उस पर नहीं चढ़ानी है, और ज़्यादा ना ही बहुत ही कम मिट्टी चढ़ानी। और किसान वीरों, आपको जो तीसरी सावधानी यहाँ बरतनी है कि अगर आप सिंगल बर्ड से प्लांटिंग करने जा रहे हैं तो आपको अपनी जो खेत की नमी है उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि किसान भैया, जो सिंगल बर्ड के जो टुकड़े होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और दोनों तरफ साइडों से कटे होते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आप ऐसे ही उसको कम नमी में उसको अगर प्लांटिंग करेंगे खेत में कुओं में, तो क्या होगा, वो आपकी जो नमी होगी जो आपके अंदर गन्ने के अंदर, वो जो सूखी मिट्टी के टच में आने से वो अपने अंदर खींचने लगती है, जिससे कि हमारा जो गन्ना होता है वो काफ़ी जल्दी भूमि के अंदर सूख जाता है, जिससे कि हमारा जो जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कुल मिला किसान भाइयों, आपको जो मॉइस्चर है ना वो काफ़ी अच्छा आपको अपने खेत में बनाना पड़ेगा जब अगर आप सिंगल बर्ड से आप गन्ने की प्लांटिंग करते हैं, जिससे कि आपका जो जमाव काफ़ी अच्छा आ सके। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो हमारा डबल या 3 आँख के जो टुकड़े होते हैं वो उसमें क्या होता है कि वो काफ़ी बड़ा टुकड़ा होता है। अगर हल्का आपका जो मॉइस्चर कम भी हो तब भी वह जनरेट कर आता है, परंतु अगर आप एक आँख के टुकड़े की बुआई कर रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर कम होने की वजह से जो जमाव है वो हमारा नहीं आ पाता है। तो आपका इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं चौथी सावधानी की। अगर आप सिंगल बर्ड से प्लांटिंग करते हैं तो उसमें एक दूरी जो होती है, जो स्पेस होता है एक आंख से दूसरी आंख का और एक कोण से दूसरे कोण का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेस रखेंगे वो भी ठीक नहीं है, अगर आप बहुत कम रखेंगे तो वो भी आपके उत्पादन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आप सिंगल बर्ड से प्लांटिंग कर रहे हैं तो अगर एक आंख से दूसरी आंख की दूरी की बात करें, वो कम से कम किसान भाइयों 1 फीट जरूर होनी चाहिए। और जो आपका एक कोण से दूसरे कोण की दूरी है, अगर आप सिंगल लाइन लगा रहे हैं तो तकरीबन आपका 3, साढ़े 3 या 4 फीट का सबसे अच्छा रहता है डिस्टेंस। अगर आप ट्रंच से खेती करते हैं तो किसान भाइयों, अगर उसमें जो 2 नाली पास बनती हैं और बीच में स्पेस रहता है तो बीच वाला जो स्पेस होगा वो तकरीबन 4 फुट का अवश्य होना चाहिए अगर आप ट्रंच से प्लांटिंग करते हैं। और एक आंख से दूसरे आंख की दूरी अगर आप वो तकरीबन आपको 1 फीट जरूर रखनी चाहिए। अब किसान भाइयों, हम लोग बात करते हैं 5वीं सावधानी की। अगर किसान भाइयों आप सिंगल बर्ड से प्लांटिंग करते हैं तो आपको जो गैप फिलिंग का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसान भाइयों आप 1 एकड़ का प्लॉट लगा रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए आपको जो बीच में अगर जो आपका मान लीजिए जमाव कहीं कहीं बीच में बर्ड का नहीं होता है तो आप गैप फिलिंग के माध्यम से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो गैप फिलिंग के लिए आपको बैकअप के तौर पर अगर आप 1 एकड़ के लिए कम से कम आपको 500 पौधा तो अवश्य आपको लगाना चाहिए। जहाँ तो आप ट्रे में लगा लें उसको, जहाँ वो एसटीपी के माध्यम से बेड पे आप उसको लगा लें। उसके बाद जहाँ जहाँ किसान भाइयों आपका जमाव नहीं आया है वहाँ वहाँ आप जो अपने पौधे उगाए हैं उसको आप लगा दें, जिससे कि किसान भाइयों जो उसकी जो पौधों की जो मैच्योरिटी होती है वो बिल्कुल सेम रहेगी जो आपने पहले प्लांटिंग की है, जो आपने बाद में अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो दोनों का जो मैच्योरिटी टाइम होगा दोनों का सेम होगा। तो जो आपको गैप फिलिंग है किसान भाइयों उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण
बात यह है कि जो आप आंखें लें हमेशा स्वस्थ होनी चाहिए, कोई भी आंख आपकी टूटी ना हो। जो टूटी आंखें हों किसान भाइयों उसको आप बाहर निकाल दें और हमेशा आप स्वस्थ आंखों का ही चयन आप सिंगल बेड में करें। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको यह हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि लगातार आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो धन्यवाद।